हमारे नेक्स्ट एवेंजर मूवी में हम एक एवेंजर को बहुत मिस करने वाले हैं जिनकी हाल में ही डेथ हुई है कोलोरेक्टल कैंसर की वजह से और सिर्फ 43 की ही एज में, जिनको हम ब्लैक पैंथर यानी टिचाला के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली में उनकी डेथ कोलोरेक्टल कैंसर के वजह से हुई और ये कैंसर उनको काफ़ी टाइम से था। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इस कैंसर में जिसने इस ब्लैक पैंथर की भी जान ले ली। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, हम ज़रा पता करते हैं क्या है ये कोलोरेक्टल कैंसर। तो देखिए, जो कोलोरेक्टल कैंसर है ये कैंसर एक बहुत ही मेजर कैंसर है जो कि कॉज करता है डेथ पूरे वर्ल्ड में। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यूएस में इससे होने वाली मौत बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि यूएस में बहुत ज़्यादा लोग कोलोरेक्टल कैंसर का शिकार होते हैं। अगर आप डेटा देखेंगे अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का तो लगभग 23 मेन में एक आदमी इस कैंसर से होकर गुजरता है और 25 वीमेन में से एक वीमेन इस कैंसर से होकर गुजरती है। तो ये बहुत ही लार्ज डेटा है, बड़ा अमाउंट है जो कि कैंसर से पीड़ित लोगों का यूएस में, वहाँ पे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है। और एक्चुअली में ये कोलोरेक्टल कैंसर होता क्या है, ये कैंसर कह सकते हैं, इसको कॉलन कैंसर भी बोलते हैं, कोलोरेक्टल कैंसर भी बोलते हैं, बोवेल कैंसर भी बोलते हैं और भी इसके और भी नाम हैं। ये हमारी जो कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो पाचन नली होती है, वहाँ ये इफेक्ट होता है। वहाँ पे किसी कारणवश या बहुत से कारण ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। और ज़्यादातर देखा जाए तो ये आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका जो लास्ट पोर्शन होता है, यानी कॉलन और रेक्टम, जो अगर आप देखेंगे तो ये कैंसर ज़्यादातर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए 3 तरह के पार्ट होते हैं, सीकम पहला भाग होता है, दूसरा भाग कॉलन होता है, तीसरा भाग रेक्टम होता है। तो उसी हिसाब से इसको कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, जो कि बड़ी आंत के यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पोर्शन यानी डेड एंड पे ज़्यादातर कॉज होता है। तो ये कैंसर काफ़ी खतरनाक है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये यूएस में काफ़ी यंग लोगों को जो है वो अफेक्ट कर रहा है। और प्रिंट मीडिया में देखिए अभी एक आया है, न्यूज़ भी आई है कि ये अंडर 50 वालों के लिए बहुत एक क्वेश्चन मार्क है, खासकर यूएस में, कि वहाँ पे इस तरह के कैंसर बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन को। आप इस कैंसर को देखेंगे तो इसमें देखिए 4 स्टेजेस होती हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। तो हमारे जो बोसमैन चैडविक थे, जो हमारे ब्लैक पैंथर थे, जब उनको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो स्टेज 3 में था। वो लगभग 2016 की बात है। तो 2016 के यानी 2016 के बाद भी वो मूवीज़ करते रहे। हमको उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ उसके बाद दी, 2 एवेंजर की मूवीज़ दी और काफ़ी मूवीज़ उन्होंने किया। और अपनी कह सकते हैं कि बीमारी को अपने करियर पे उन्होंने आने नहीं दिया और लास्ट मोमेंट तक वो काम करते रहे। और वो इस कैंसर से अंत में जाकर जब ये कैंसर स्टेज 4 पे पहुँच गया तो उनकी डेथ हुई। देखिए, स्टेज 4 पे पहुँचने का मतलब होता है कि जब भी कोई कैंसर देखिए स्टेज 0 पे है तो वो शुरुआत उसकी होती है, स्टेज 1 पे गया, स्टेज 2 पे गया, धीरे धीरे मसल की तरफ फैलने लगता है और अंत में ये कैंसर जो है वो लिम्फ, अगर आप जानते होंगे तो जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फ होता है, उस वहाँ तक ये कैंसर पहुँच जाता है और लिम्फ के ज़रिए जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो देखिए, कैंसर का जो मेटास्टेसिस होती है, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, यही मेन प्रॉब्लम होती है कि कैंसर एक जगह से स्टार्ट होता है और वो पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो स्टेज 4 आने के बाद क्या होता है कि स्टेज 4 पे ये कैंसर बॉडी के दूसरे पार्ट, लंग है, लीवर है, अलग अलग जगहों पर ये कैंसर डेवलप होने लगता है और अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने लगता है। तो ये जो बोसमैन चैडविक थे, इनको ये कैंसर अब जाके स्टेज 4 तक पहुंच गया था। इस वजह से इतनी कॉम्प्लिकेशन के बाद उनकी डेथ हुई। और अगर देखते हैं इस कैंसर के क्या रीजंस हो सकते हैं, देखिए रीज़न मल्टीपल हो सकते हैं। खासकर एक जेनेटिकल रीज़न हो सकता है, यानी कि बहुत सारे रीज़न, जिसमें कि जेनेटिकल रीज़न है कि आपके परिवार में पहले किसी को कैंसर रहा हो, कॉम्प्लिकेशन रही हो। उसके बाद हमारी लाइफ स्टाइल हो गई, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं, किस प्रकार का डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज कैसे करते हैं। और अगर हमारे डायबिटीज़ है, हमको कोई पहले से बीमारी है, मोटापा है, और इसके अलावा बहुत से डिफरेंट या अननोन रीजन्स भी कह सकते हैं, जो कि जैसे कि और कैंसर कॉज होते हैं वैसे भी एक हमारा कोलोरेक्टल कैंसर है, इसकी वजह से ये भी कॉज होता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट की बात करेंगे, देखिए इसका ट्रीटमेंट अगर बहुत अर्ली डिटेक्शन होता है, स्टेज 1 या 2 में बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है,
तो कह सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कंफर्मेटरी नहीं है, बट शायद हो सकता है अगर ये ट्यूमर के कंडीशन में है, चूँकि ट्यूमर से कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है तो शायद वहाँ पर हम ट्यूमर को ट्रीट कर सकते हैं। मगर एक बार ये कैंसर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्टेजेस बहुत आगे हो गए, 3 हो गए या उसके आगे 4 स्टेजेस, तो इसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो देखिए मेन क्या है इस कैंसर का कॉज, हमारे बहुत सारे कॉज हो सकते हैं जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यूएस में देखा जाए तो ये ज़्यादा इसका इशू है। मे बी उनका डाइट वगैरह का भी एक है कि वहाँ प्रोसेस फूड बहुत खाए जाते हैं, प्रोसेस मीट बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसको फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। बहुत सारी स्टडीज़ पे की गई हैं। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे जान गए हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है और वो किस तरह उसने हमारे ब्लैक पैंथर को अफेक्ट किया और हमारे साथ अब नहीं रहे हैं। तो ये बहुत दुख की भी बात है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर क्या होता है। तो इसी प्रकार से आगे भी मैं साइंटिफिक जो भी बातें होंगी आपको बताता रहूँगा और आप तक पहुँचाता रहूँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।